भारत की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करा रहे हैं और जितना इनका भक्त करा रहे हैं। सोचिए, एक प्रधानमंत्री की वाहवाही के लिए ये लोग क्या क्या नहीं झूठ बोलते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। इस वीडियो में मैं साबित कर दूंगा कि भारत की विदेश नीति किस तरह से फेल कर दी गई है और आज दुनिया में कोई भी हमारा दोस्त नहीं बचा है, न अमेरिका, न चीन, न रसिया हमारे साथ, न भूटान है, न श्रीलंका है, न नेपाल है, और कैसे पूरे विदेश नीति को तहस नहस कर दिया गया। सोचिए, यही प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि जब डॉलर का भाव गिरता है तो देश की साख गिरता है, रुपया का सम्मान गिरता है तो प्रधानमंत्री का सम्मान गिरता है। उस समय इस देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे। ये चाइना को लाल आंख दिखाने की बात करते थे। आज डॉलर 88 के पार कर गया है, पाउंड 119 रुपए के पार कर गया। एशिया में सबसे कमजोर करेंसी भारत की है और साथ में जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक मजदूर हैं उनके पेट पर भी लात पड़ रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, सोचिए कल किस तरह से एक फेक तस्वीर चलाई गई और ये मतलब ब्राह्मण समाज का पत्रकार कहता है अपने आप को, यह शख्स पूरी तरह से बीजेपी का कार्यकर्ता है और तमाम भक्तों ने लिखा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। नरेंद्र मोदी वेलकम इन चाइना। आज चाइना ने पाकिस्तान के लिए भी रेड कारपेट बिठा दिया। कल तक जो भक्त कह रहे थे कि चाइना का झालर नहीं खरीदना है, चाइनीज समाज का बहिष्कार करना है, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि विदेशी सामान का बहिष्कार करना है, तो अमेरिका वाला विदेशी हो गया और चाइना वाला देसी हो गया। अब अमेरिका वाले ट्रंप जिसके लिए हवन कर रहे थे, जिनको फुफ्फा माने हुए थे, जीजाजी माने हुए थे, हवन कर रहे थे भक्त, और चाइना को कह रहे थे लाल आंख दिखाओ, वो चाइना जीजाजी बन गया है। ऐसे चल रहा है देश। आप सोचिए, मैं पहले दिन से कह रहा था कि चाइना हमारा सगा नहीं है और न ट्रंप हमारा सगा है। भारत एक तीसरे, जिसको हम गुटनिरपेक्ष देश कहते थे, उसके साथ मजबूत विकल्प था और रसिया हमारा सबसे रिलायबल पार्टनर था। रसिया सबसे हमारा मजबूत दोस्त है और आगे भी रहेगा। लेकिन सोचिए, रसिया से जो कच्चा तेल खरीदा गया वो इस देश के नागरिकों को सस्ता नहीं दिया गया, भक्तों को भी नहीं दिया गया। वो तेल विदेश में बेचा गया और मालामाल कौन हुआ? मुकेश अंबानी। और खामियाजा जब टैरिफ लगा तो 15 लाख भारतीय जो व्यापार करते हैं वो सब डूब गए, मजदूर डूब रहा है। तो ये है भारत के प्रधानमंत्री की फेलियर, विदेश मंत्री की फेलियर है और यह है विदेश नीति की फेलियर। पहले हमारी विदेश नीति क्या थी? ना हम अमेरिका के साथ थे, ना चाइना के साथ थे। चाइना हमारा दुश्मन है, चाइना की विस्तारवादी नीति है। अमेरिका कभी हमारा सगा नहीं था, लेकिन हमारा संबंध सम्मानजनक था। लेकिन सोचिए, ट्रंप को आपने कंधे पर चढ़ाया, अब वो कान में पेशाब कर रहा है। भारतीय लोगों को हथकड़ी लगाकर भेजा। कहां गए वो लोग जो अमेरिका जाकर ट्रंप सरकार कर रहे थे, यहां हवन कर रहे थे? इतना ही नहीं, उसने हम पर टैरिफ लगा दिया, उसने एप्पल को मना कर दिया। और सोचिए, अमेरिका और चाइना की चिंता नहीं है, भक्तों की वजह से, हिंदू मुस्लिम की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट आज हमसे खफा है। हमारे सबसे ज्यादा लोग मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, दुबई में, अबू धाबी में, शारजहां में। लेकिन भक्तों ने इतना हिंदू मुस्लिम किया कि उन देशों से भी हमारी नाराजगी बढ़ गई। हम, नेपाल हमारे साथ था, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, वियतनाम, कोरिया, साउथ कोरिया, ये सब हमारे साथ थे। लेकिन सोचिए, अब चीन के चक्कर में जापान भी जाएगा। चीन हमारा कभी सगा नहीं हो सकता है, चीन किसी का सगा नहीं है। लेकिन सोचिए, इन आज के समय में मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, कोई भी देश आज पुतिन के साथ घुटने पर है अमेरिका, क्योंकि पुतिन के पास पावर है। पावर क्या है? तकनीक का पावर है। पुतिन के पास फाइटर प्लेन है 5th जनरेशन का, पुतिन के पास रडार है S-400 और S-500। पुतिन एक सक्षम देश है। रूस आज चाइना के साथ, चाइना भी तेल खरीदता है रूस से, लेकिन अमेरिका टैरिफ नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि चाइना 20 ट्रिलियन इकोनॉमी है, चाइना तकनीक है, मजबूत मुल्क है और मजबूत मुल्क के साथ कोई नहीं लड़ता है। लेकिन भारत के भक्तों ने क्या किया? अपनी सेना को कमजोर किया, अग्निवीर लाए, तकनीक पर काम नहीं हुआ, फाइटर प्लेन नहीं बने, आधुनिक ड्रोन नहीं बना, मिसाइल्स नहीं बने, और आर्थिक व्यवस्था का तो छोड़ ही दीजिए, यहां का जो धन्ना सेठ है वो दिन भर आलू, प्याज, टमाटर करता है। आपको पता है भारत की जितनी कार कंपनियां, ये सो कॉल्ड, जो इस सरकार के लिए ट्वीट करता रहता है, ये महिंद्रा वालों से पूछिए कि इनकी कार का नट बोल्ट और स्पेयर पार्ट्स कहां से आता है, टेक्नोलॉजी कहां से आता है। इन टाटा वालों से पूछिए, मारुति वालों से पूछिए, सब के सब उधार के कंपनी है। आपके घर में जो गीजर है, पंखा है, ये जो हैवेल्स कंपनी है, मैं नाम लेके कह रहा हूं, ये सब कहां का माल बेचते हैं? ये कोरिया से माल मंगवाते हैं, चाइना से माल मंगवाते हैं। यहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, नहीं इनके पास तकनीक है। हमारे पास था ओनिडा, बैंक का पैसा चोरी करके भाग गया। हमारे पास था गोदरेज, ऊषा, आज कहां है ये कंपनियां? क्यों नहीं चली ये कंपनियां? क्योंकि आपने इन्वेस्ट नहीं किया, आपने रिसर्च सेंटर्स नहीं खोले, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बनाए। हाइब्रिड कार में आप क्या, हम सिर्फ नकल करते हैं। ओला का नकल उबर कर लिए, अमेजन का नकल फ्लिपकार्ट कर लिए, नया इन्वेंशन नहीं करते हैं हम। फेसबुक, ट्विटर, गूगल, मैं फिर कह रहा हूं, इन्वेंशन कब होगा? जब आप अंधविश्वास और कर्मकांड से निकलकर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पैसा लगाएंगे, रिसर्च में पैसा लगाओ। और ये करेगा कौन? ये सरकार की प्लानिंग होती है। एलन मस्क भी प्राइवेट कंपनी है।
सोचिए 2003 से 5 की बनी कंपनियां दुनिया पर राज कर रही है। चीन की BYD, तो चीन और अमेरिका इसलिए आगे है क्योंकि उसके पास आबादी हमसे कम है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करता है। यही बात इस देश के जातिवादी मनुवादियों को समझ में नहीं आता। वो तो चाहते हैं कि वो 15 करोड़ जो लोग हैं वो इस देश में मजा मारे, वो इस देश में व्यापार करें, वो इस देश में स्कूल कॉलेज में जाए, उन्हीं के बच्चे विदेश जाए, और बाकी 90% लोग, मतलब 135 करोड़ लोग सिर्फ हम लोग ग्राहक बने रहे। इनका कार खरीदे, इनका फ्रिज खरीदे, इनका AC खरीदे, हमें सिर्फ उपभोक्ता बनाया जा रहा है। देश तब मजबूत होगा जब सबके लिए स्कूल कॉलेज के अस्पताल के रास्ते खुलेंगे, जब सबके हेल्थ पर काम होगा, सबको रिसर्च में मौका मिलेगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलेगी। चाइना क्यों आगे बढ़ा है? और विदेश नीति की बात करते हैं। अब चाइना से आप दोस्ती, पहले अमेरिका से दोस्ती करने के चक्कर में आपने रूस गंवा लिया था, अब चाइना से दोस्ती करने के चक्कर में आप पूरा साउथ ईस्ट एशिया गंवा लेंगे। जापान चला जाएगा, वियतनाम चला जाएगा, थाईलैंड चला जाएगा, इंडोनेशिया चला जाएगा। तो ये है इनका, तार का मारा खजूर और खजूर का मारा तार था। पहले मोदी ट्रंप कर रहे थे, अब जिनपिंग करेंगे, और दोनों हमें कुछ नहीं देने वाला है। जिसके पास अपना घर होता है ना, उसी को दूसरा भी सहारा देता है। हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। डॉलर की कीमत 88 रुपए, पाउंड की कीमत 119 रुपए, मैन्युफैक्चरिंग ठप। जिस देश का प्रधानमंत्री 24 घंटा राजनीति करे, 365 दिन राजनीति करे, रैलियां करे, वो काम कब करेगा? जिस देश का प्रधानमंत्री विदेश दौरा में सिर्फ रुपए बहाए और भारत से लोगों को लेकर नारे लगवाए। हमारे प्रधानमंत्री की विदेश नीति सिर्फ टीवी के लिए मजबूत है, अखबार के लिए मजबूत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए अर्थव्यवस्था सिर्फ टीवी में मजबूत है, अखबार में मजबूत है, ग्राउंड पर नहीं। और टीवी अखबार में इसलिए मजबूत है क्योंकि जो RSS की जाती है वही टीवी अखबार वालों की जाती है। तो सबसे ज्यादा इस देश को बर्बाद करने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो टीवी अखबार। ये आपको झूठ दिखा रहा है, झूठ परोस रहा है, और देश की अर्थव्यवस्था चौपट है। और इससे नुकसान किसको होगा? उस 135 करोड़ में से कम 15 करोड़ दलित पिछड़ों का, जो पहली बार स्कूल कॉलेज गए हैं, पहली बार नौकरी में। पूछ के देखिए रेलवे में क्या हालत है, पूछ के देखिए बैंक में क्या हालत है। नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। जो लोग नौकरी में हैं उनसे बैल की तरह काम लिया जा रहा है, मजदूर बना दिया गया है। लोग किसी तरह से नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे LIC हो, जाके मिलिए उनसे, और खासकर उन दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों से। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश में 40 करोड़ लोग सिस्टम से बाहर हैं जो दलित पिछड़े हैं, 80 करोड़ लोग जो 5 किलो राशन पर जिंदा है, और 15 करोड़ दलित पिछड़ा जो सिस्टम का हिस्सा बने हैं उनको बर्बाद कर दिया गया है। और 15 करोड़ इस देश में मौज ले रहे हैं, और उसमें जो जातिवादी मनुवादी है वो इस सिस्टम पर कब्जा करके बैठे हैं। ये है भारत की विदेश नीति। लब्बो लुआब यही समझिए, ये कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। पहले अमेरिका कर रहे थे, ये चाइना कर रहे थे। ये दोनों हमारा सगा नहीं है, ये दोनों मतलब के यार हैं। रूस हमारा दोस्त था, मिडिल ईस्ट हमारा दोस्त था, साउथ ईस्ट एशिया हमारा दोस्त था, नैम कंट्री, वो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे। और हमें अपने कोई भी दोस्त तब हमारे साथ खड़ा होगा जब हम आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से और राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे। आप जबरदस्ती गले पड़ेंगे किसी का तो भारत का टीवी अखबार तो दिखाएगा, भारत का तो लोग कहेगा वाह 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 वाह, लेकिन अगला आपके बारे में क्या सोचेगा? भारत की तरह दुनिया तो बुर्बक नहीं है, दुनिया में तो जातिवाद मनुवाद नहीं है। सोचिए, अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, यूरोप हम पर टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, हम कहीं के नहीं हैं। ये जो मतलब क्या बोलूं मैं, आप जीवन में भी ना किसी के सगा नहीं रहेंगे तो कोई आपके साथ भी सगा नहीं रहेगा। आप कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। ये हालत हो गई हमारी विदेश नीति की। पहले दुनिया में भारत की साख थी, आप सोचिए क्या हालत हो गई है देश की। डॉलर, पाउंड, अर्थव्यवस्था, लोग लाचार हैं, बेबस हैं, नौकरियां नहीं है, देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। बस टीवी अखबार पर बने रहना है। सबसे ज्यादा भारत दुनिया का दौरा करने वाला प्रधानमंत्री, भारत से 1 महीना पहले लोगों को वहां भेजा जाता है मोदी करने के लिए। कोई कहता है हमारे बाप आए हैं, कोई कहता है हमारे भगवान आए हैं। ये सब करवाया जाता है ताकि इस देश के 135 करोड़ दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों को मूर्ख बनाया जाए, टीवी के जरिए, अखबार के जरिए। आपको लगे कि अरे हम तो विश्व गुरु हो गए, डंका बज रहा है,